नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में क्या कहता है भारत। हमारी रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज इतिहास सामने आया है। किसानों की परेड में कब क्या हुआ, बन गया ऐतिहासिक गणतंत्र। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब ऐसा लगता है जैसे वर्तमान अपनी ही अतीत से आगे निकलने की होड़ में सब कुछ भूल जाना चाहता है। वो जो हमारी पीढ़ियों के जहन में और ना ही जुबान पर है। सब कुछ कालचक्र के सांचे में खो चुका होता है। आज जब किसान आंदोलन की आहें इस लोकतांत्रिक भारत में चीखों में बदल रही हैं, तब हमारी निगाहें चंपारण आंदोलन के उस मोहनदास को तलाशने लगी हैं, जो इसी किसान पाठशाला के बलबूते पर महात्मा गांधी बना। गांधी का पहला सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, नील की खेती और अंग्रेजों की हुकूमत, सारी की सारी कहानियां नजरों के सामने मानो चलचित्र की तरह चल रही हैं। भले ही इन 103 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन कहानी अब भी वही है जो हमें अब तक सुनाई गई है। कभी कभी मानो ऐसा लगता है जैसे कि इतिहास की कक्षा में हमें भविष्य की चीजें पढ़ाई जाती रही हैं। इतिहास की कहानी मानो आज सामने दोहराई जा रही है। सरकार ने कहा, आइए चाय पीजिए। किसानों ने बड़े ही विनम्रता से मना किया और कहा, आप आइए ना हमारे लंगर में, हम आपको जलेबियां खिलाएंगे। सरकार ने दोबारा कहा, आइए लंच कीजिए, आपके लिए खास व्यवस्था की गई है। किसानों का जवाब था, धन्यवाद, लेकिन हम अपना खाना साथ लेकर आए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे गांधी ने विश्रोय को कहा था कि हम अपना खाना साथ में लाए हैं। एक बार गांधी को विश्रोय ने डिनर पर बुलाया था। गांधी ने तब अपना उपवास तोड़ा ही था। विश्रोय की पत्नी ने गांधी को डाइनिंग टेबल पर सजे व्यंजन दिखाए। कुछ 54 प्रकार के डिश थे। गांधी ने अचानक से कहा, इतना सारा खाना बस आप दोनों के लिए? क्या आप भी मेरी तरह उपवास पर थे? विश्रोय की पत्नी ने ना कहते हुए कहा, महात्मा जी, ये सब आपके लिए है, आपके स्वागत में। गांधी ने कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं अपना खाना साथ लाया हूं। गांधी ने अपना बक्सा खोला, खिचड़ी निकाली, बकरी के दूध का दही और लकड़ी की टूटी हुई चम्मच, वो भी धागे के साथ बांधकर जुड़ी हुई थी। तभी विश्रोय की पत्नी ने अपनी चमचमाती चम्मच गांधी को देनी चाहिए। महात्मा, ये लीजिए, आपकी चम्मच कुछ कमजोर सी है। गांधी ने कहा, कमजोर तो है मेरे देश की तरह, पर टूटी नहीं है। लड़ भी रही है मेरे देश की तरह, मेरा देश लड़ता रहेगा। लीजिए, दही चखिए। जब किसानों ने सरकार के 56 भोग त्यागे, अपने लंगर में रोटी खाई, लगा गांधी जागा। खून की तरह दौड़ था देश की रगों में। लगा कई सारे गांधी बैठ गए कतार में अपनी मेहनत और सच्चाई की रोटी खाने। गांधी ने किसानों के साथ चलकर सत्याग्रह और चंपारण की शुरुआत की थी और अंत में उन्होंने उसी ताकत से अंग्रेजों को धूल भी चटाई। आज भी गांधी देश के किसानों में उतरकर भारत की एकता, अखंडता, समृद्धि के लिए इस बार फिरंगी नहीं, देश की सत्ता को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। गांधी जब तक देश की रगों में दौड़ते रहेंगे, तब तक कोई भी फांसीवाद, दमनकारी ताकत इस देश को तोड़ने और भारतीयों पर अन्याय करने में विफल रहेगी। मोहनदास द्वारा भारत में सत्याग्रह का यह पहला प्रयोग था। हजारों की संख्या में किसान चंपारण में जमा थे और उनको मोहनदास पर पूरा भरोसा था। अंग्रेज भी यह सब देख रहे थे और वो भी जानते थे कि किसान अलगाववादी और कृत्यागवादी नहीं होते। परिणाम सबके सामने था।
ब्रिटिश सरकार ने गांधी और किसान नेताओं का मार्गदर्शन स्वीकार किया। गांधी का सत्याग्रह का उद्देश्य भी यही था कि अपने निष्क्रिय प्रतिशोध से विरोधियों का हृदय परिवर्तन किया जा सके। यह प्रयोग उस समय सफल रहा, तो क्या आज यह प्रयोग सफल नहीं होगा? आज तो देश में किसान की चुनी हुई सरकार है। धरती को मां मानने वाला व्यक्ति देश का पीएम है। दर्जनों किसान पुत्र लोकतंत्र मंदिर कहे जाने वाले संसद के सदस्य हैं। दिल्ली में किसान का आंदोलन राजनीतिक षड्यंत्र नहीं माना जा सकता है। इसमें पंजाब, हरियाणा के किसान का इतनी बड़ी संख्या में होना कोई संयोग नहीं, बल्कि उनकी जागरूकता का परिणाम है। किसान सबसे ज्यादा चिंतित इस बात से है कि वे बाजार में कुछ नामित पूंजीपतियों के अधिकार का शिकार ना हो जाए। किसानों की चिंता लाजमी है। देश में निजीकरण और विकास के नाम पर बीएसएनएल के बलि और उसी की लाश पर जियो का महल बनते और बढ़ते देखा है। कोरोना काल में जब लोग भूखे मरने पर मजबूर हो गए थे और रोजगार का बड़ा संकट हुआ था, तब कुछ नामी गिने चुने पूंजीपतियों की संपत्ति में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही थी। ध्यान रहे, चंपारण आंदोलन के 100 साल पूरे होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंपारण गए थे और उन्होंने सफाई के लिए सत्याग्रह का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर देश की जनता ने स्वच्छता अभियान चलाए, जिसमें किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। लेकिन अब बारी है किसान के आह्वान करने की और अब प्रधानमंत्री को उसे सुनने की। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।